हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 80 तक क्वेश्चन हो गए थे, 81 क्वेश्चन लेते हैं। रोहन प्लान इज ए, रोहन योजना है, इंसेंटिव प्लान प्रेरणात्मक योजना, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, टास्क वर्क यानी कि कार्य। तो रोहन योजना क्या है, एक प्रेरणात्मक योजना है, इंसेंटिव प्लान है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मजदूरी भुगतान की जो पद्धतियाँ होती हैं 3 तरह की होती हैं, उसी में आपकी एक प्रेरणात्मक योजना यानी कि इंसेंटिव प्लान भी होते हैं। तो जिसमें हाल से रोहन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो रोहन की योजना है वो इंसेंटिव प्लान है। इस योजना में क्या बताया इन्होंने कि जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो बचाया गया टाइम है उसके जो अनुपात निकल के आता है, रेशो होता है, उसी के बेसिस पे क्या दिया जाता है, प्रीमियम यानी कि ब्याज दिया जाता है। उसके बेसिस पर इन्होंने अपनी ये योजना दी है। इसमें क्या रहेगा, न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन रहता है कि एक मिनिमम वेजेस जो होती है वो सबको मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा जो उन्होंने मानक टाइम निर्धारित किया होगा, टाइम जो स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित है उसके आधार पर ब्याज यानी कि प्रीमियम मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइंग द जॉब इज ए बेसिक पार्ट ऑफ। कार्य को पहचानना किसका मुख्य भाग है। जॉब एनालिसिस कार्य विवरण का, जॉब रोटेशन कार्य विवर्तन का, जॉब एनरिचमेंट कार्य समृद्धि का, नन इनमें से कोई नहीं। तो जो आइडेंटिफाई द जॉब इज ए बेसिक पार्ट ऑफ, जॉब एनालिसिस यानी कि कार्य विवरण का क्या है, मुख्य भाग है। जो इसमें दो ही पार्ट आ जाता है, डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर ही ये देखा जाता है कि कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य किस तरीके का है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरएम इन्वॉल्व्स, एचआरएम में सम्मिलित है एम्प्लॉय ट्रेनिंग, कर्मचारी प्रशिक्षण, इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध, रिम्यूनरेशन, क्षतिपूर्ति, ऑल ऑफ दीज। तो एचआरएम जो होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी मानव संसाधन प्रबंध। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो कर्मचारी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने एक बार रिक्रूट तो कर लिया, उनको सिलेक्शन कर लिया, प्लेसमेंट कर दिया, लेकिन क्या होता है समय समय पर उनको ट्रेन करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, उनका मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है, उसी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग देनी है आगे। औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बने होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसका नतीजा क्या निकलता है, हड़ताल है, तालाबंदी है, ये सब हो जाता है। क्षतिपूर्ति, रिम्यूनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सही कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, सही रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, वो अच्छे से काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जिसका परिणाम भी संस्था के लिए दुष्प्रभावी हो सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक कर्मचारी के वेतन को कम करके उसकी जिम्मेदारियों, अधिकार और स्थिति को कम करके डाउनग्रेड करने के रूप में परिभाषित किया गया है। डैश इज डिफाइंड एज डाउनग्रेडिंग एन एम्प्लॉय बाय रिड्यूसिंग हिज सैलरी, डिक्रीज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड स्टेटस, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोई कर्मचारी है, उसका वेतन को कम कर देना, उसके उत्तरदायित्व हैं, जो उसके अधिकार हैं उसको कम कर देना और उसे डाउनग्रेड कर देना, वो क्या कहलाता है। स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति। डाउनग्रेड का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पदोन्नति करना, डिमोशन करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अपग्रेड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रमोशन, डाउनग्रेड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्लान इज ए सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। डैश योजना समय और कार्य पद्धति का सरल संयोजन है। गैंट कार्य प्रभाज्य योजना, इमर्सन कार्य दक्षता प्रभाज्य योजना, बेडो योजना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि समय व कार्य दरों यानी कि दोनों का संयुक्त रूप कौन सी योजनाएं हैं। तो ये तीनों ही हो जाएंगी, गैंट टास्क प्रीमियम स्कीम भी, इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम स्कीम भी और बेडो स्कीम भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाल से प्लान एम्प्लॉय इज पेड बोनस इक्वल टू डैश ऑफ टाइम सेव्ड। हाल से योजना में कर्मचारी को बचाए गए समय के डैश के बराबर बोनस का भुगतान किया जाता है। 10%, 20%, 50%, 100%।
तो यहाँ पर कितने बचाए गए समय के बराबर किया जाएगा, 50% किया जाएगा। 50% के बराबर बोनस का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो भी स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया गया होगा उस टाइम के पूरा होने से पहले ही अगर जो भी वर्कर है वो काम को पूरा कर लेता है तो जो भी टाइम उसने सेव किया होगा उसके 50% के बराबर उसे क्या मिलेगा, बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बोनस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेजेस, अलाउंसेस, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स। तो बोनस जो है किसकी श्रेणी में आएगा, मजदूरी भत्ते, प्रेरणात्मक अनुषंगी लाभ। तो वो हो जाएगा प्रेरणात्मक यानी कि इंसेंटिव। बोनस की योजनाएं भी मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, तो ब्याज की देने की योजना है, बोनस दिया जाता है, तो आपका प्रेरणात्मक योजनाओं में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल प्रतिरक्षक डैश की पहचान के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग करते हैं। सक्सेसफुल डिफेंडर्स यूज परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर आइडेंटिफाइंग डैश, स्टाफिंग नीड्स, जॉब बिहेवियर, ट्रेनिंग नीड्स, नन ऑफ द अबव। जो सक्सेसफुल डिफेंडर्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का यूज़ किस चीज़ को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, तो वो हो जाती है ट्रेनिंग नीड्स की, कब प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सबसे सरल और सबसे लोकप्रिय तकनीक कौन सी है। विच इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर टेक्निक फॉर अप्राइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग, बार्स। तो यहाँ पर जो कर्मचारी के प्रदर्शन के मूल्यांकन की सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय तकनीकी हो जाएगी वो होगी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के माध्यम से जो परफॉर्मेंस होती है उसका अप्रेजल किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रबंधक कार्य का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो सामाजिक उद्देश्य है, व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्य हैं, तीनों ही क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य का उद्देश्य है। लेकिन जो राजनीतिक उद्देश्य पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स दे रखा है वो उसका उद्देश्य नहीं होता मानव संसाधन प्रबंधन का। मेनली मानव संसाधन प्रबंधन जो होता है वो संस्था ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होता है और उसकी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो जाते हैं और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होते हैं, लेकिन राजनीतिक नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती को व्यापक रूप से एक डैश के रूप में देखा जा सकता है। रिक्रूटमेंट इज वाइडली व्यूड एज ए पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो भर्ती क्यों एक सकारात्मक है या नकारात्मक प्रक्रिया है या दोनों ही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज आती हैं, आप लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर अप्लाई कर तो कोई भी कर सकता है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होता है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन जब सिलेक्शन किया जाता है उसमें से कुछ लोगों को चुना जाता है तो वो क्या हो जाती है, नकारात्मक नेगेटिव प्रोसेस हो जाती है। इसलिए जो रिक्रूटमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी और जो सिलेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको पूछता है तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव प्रोसेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जॉब की स्थिति के संबंध में कर्मचारियों के क्षैतिज गतिविधि को संदर्भित करता है। डैश रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब पोजीशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, नन। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो क्षैतिज गतिविधि यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, यानी कि एक ही स्तर पर उसका क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जॉब के लिए जा रहा है, तो वो हो जाएगा ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल होता तो हो सकता है उसका प्रमोशन या फिर डिमोशन दोनों हो सकता था। यहाँ पर क्योंकि एक ही स्थिति पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो वो हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के कल्याण में शामिल है। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर इंक्लूड्स काउंसलिंग, क्रेश फैसिलिटी, प्रमोशन, नन। तो जो कर्मचारियों का वेलफेयर यानी कि एम्प्लॉयज़ वेलफेयर का मतलब ये होता है कि जो भी संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपने जो भी लेबर उनके यहाँ काम कर रहा है उनको कुछ फैसिलिटीज़ देती है, सर्विसेज देती है, जिससे कि उनकी हेल्थ है, एफिशिएंसी है, इकोनॉमिक की कंडीशंस है और सोशल स्टेटस उनका इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर उसमें क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, परामर्श, क्रेश सुविधा, पदोन्नति, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श और पदोन्नति तो नहीं होगा। आपका जो क्रेश सुविधा है, क्रेश फैसिलिटी है, वो इसका हिस्सा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भी इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो रोशनी की सुविधा है अच्छी देना, पानी की सुविधा, खाने पीने की व्यवस्था होती है, कैंटीन वगैरह होता है, या उनके जो अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होती है। ये सारी सुविधाएं जो है ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में।
अच्छा, क्रेच फैसिलिटी है क्या? तो जो भी वर्किंग वूमेन्स होती हैं, जो काम कर रही होती हैं, ऐसी महिला कर्मचारी हैं जो काम कर रही हैं, तो उनके बच्चे अगर छोटे होते हैं तो उन लोगों को, उन बच्चों को कैसा वातावरण देना है, कैसी सुविधा देना है जिससे कि वो अपना विकास कर सकें और वहाँ और जो भी महिलाएं हैं वो आसानी से अपना काम करती रहें, तो वो हो जाती है क्रेच फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का तात्पर्य सही व्यक्ति को कार्य के सही स्थान पर नियुक्त करने से है। डैश रिफर्स टू फिटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, नन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सही व्यक्ति को कार्य के सही स्थान पर नियुक्त करना है। आपने इससे पहले एक और भी इसी तरह का लाइन पढ़ी होगी कि सही कार्य पर सही व्यक्ति को चुनना, ये सारी चीज़ें इसके बाद वाला क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी वो पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि व्यक्ति को कार्य के सही स्थान पर नियुक्त करना, तो जहाँ पर नियुक्त की बात हो जाएगी वो हो जाता है प्लेसमेंट करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया है। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफर। अब इससे पहले के ही क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था आपका, तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। दोनों में थोड़ा सा चेंजेस हैं, वहाँ पर सही स्थान पर नियुक्त की जा रही थी और यहाँ पर सही व्यक्ति का चयन किया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस है। तो सही व्यक्ति का चयन करने का जो प्रोसेस होगा वो सिलेक्शन कहलाएगा और चयन किए गए व्यक्ति को कार्य पर नियुक्ति दी जानी है, सही कार्य पर नियुक्ति दी जानी जिसके लिए उसे चयन किया गया था, तो वो हो जाएगा प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाएगी? सिलेक्शन। आई होप दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कब आपका सिलेक्शन होगा, कब आपका प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।